हमारे पास जो है वो पाल्मिटेट फाइनल प्रोडक्ट होता है जो कि हमारे पास अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड होता है। अनसेचुरेटेड में हमारे पास डबल बॉन्ड आना स्टार्ट हो जाते हैं फर्दर, और 16 कार्बन को हम जो है वो उसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे और -1 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। यानी कि हमने स्टेप्स कैलकुलेट किए हैं। फिर हमारे पास एक NADH बना है पूरे जो है वो यानी कि एक साइकिल में, तो हमारे पास 7 साइकिल से और एक NADH से हमारे पास 3 ATP आते हैं। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 3 ATP भी लिख सकते हैं एंड 2.5 ATP भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक NADH से जो है वो कहीं पे लिखा हुआ है 3 ATP बनते हैं और कहीं पे लिखा हुआ है 2.5 ATP बनते हैं। सो हम 7 जो है वो साइकिल्स होते हैं, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 बन जाएगा। और हमारे पास 1 FADH2 बनता है और इसी तरह 7 स्टेप्स होते हैं और 2 ATP हमारे पास आते हैं एक FADH2 से, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14 बन जाएगा। फिर हमारे पास एक एसिटाइल CoA बनता है और हमारे पास जो है वो लास्ट स्टेप में 2 एसिटाइल CoA बनते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि 8 बनते हैं टोटल हमारे पास 7 रिएक्शंस के एंड पे। तो 12 ATP हमारे पास टोटल हुए, यानी कि इससे हमारे पास 12 ATP बनते हैं। सो हमारे पास जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगी, ये हमारे पास 21 14 और 96 को हम जब ऐड करेंगे तो 131 बनेगा, और हम इसमें से 2 माइनस करेंगे क्योंकि हमारे पास जो है वो ATP यूज़ भी हो रहे होते हैं, तो हमारे पास नेट ATP जो है वो 129 आ जाते हैं। 2 ATP यूज़ हो गए थे कब, जब हमारे पास फैटी एसिड जो है वो फैटी इसाइल CoA में कन्वर्ट हुआ था, तो हमारे पास जो है वो 2 ATP यूज़ हो गए थे इन द प्रेजेंस ऑफ इसाइल CoA सिंथेटेज एंजाइम। और हमारे पास जो है वो ये टोटल जो है वो एनर्जी यील्ड है इसकी, बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो टोटल इसके इस तरह से होता है कि अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन का टॉपिक। हमने पहले जो है वो पढ़ा था टैग की सिंथेसिस एंड स्टोरेज को, कि किस तरह से जो है वो टैग बनता है। पहले उसके हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि जो है वो किस तरह से लीवर में और एडिपोज टिश्यूज़ में जो है वो ग्लिसरॉल बनता है, और फिर देन इसकी जो है वो टैग की सिंथेसिस होती है। टैग की सिंथेसिस के लिए हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है वो ग्लिसरॉल जो है वो रोल प्ले करता है। फिर हमने पढ़ा कि टैग की मोबिलाइजेशन किस तरह से होती है उसकी, वो किस तरह से जो है वो लीवर में जाता है, एडिपोज टिश्यूज़ में जाता है और अपना जो है वो रोल प्ले करता है, और किस तरह कार्निटीन शटल के थ्रू जो है वो मूव करता है। अब हम जो है वो पढ़ रहे हैं फैटी इसाइल CoA जो हमारे पास बना था टैग सिंथेसिस में, अब वो आ गया है हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अब जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन फर्दर उसकी परफॉर्म होगी। बीटा ऑक्सीडेशन हमारे पास जो है वो उसमें क्या होता है कि स्मॉल और मीडियम चेन और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की भी बीटा ऑक्सीडेशन होती है, लॉन्ग चेन की भी होती है, और चेन फैटी एसिड्स की भी होती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की भी होती है, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की भी होती है, वेरी लॉन्ग चेन की जो है वो पेरोक्सिसोम में होती है, इसकी जो है वो अल्फा ऑक्सीडेशन भी होती है, बीटा ऑक्सीडेशन भी होती है। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फैटी इसाइल CoA आ चुका है। अब मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इसके अंदर जो है वो 4 स्टेप्स होते हैं। पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा हाइड्रेशन, तीसरा फिर से ऑक्सीडेशन और चौथा क्लीवेज का प्रोसेस होता है इसमें। इसमें जो है वो पहले हमारे पास फैटी इसाइल CoA आता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, FAD आता है और FADH2 बन जाता है। इससे हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा बनता है, ट्रांस 2 इनॉइल CoA। फिर हमारे पास 2 3 इनॉइल CoA हाइड्रोलेज एंजाइम एक्ट करता है और वाटर ऐड होता है इसमें, और हमारे पास बन जाता है 3 हाइड्रोक्सी इसाइल CoA। फिर 3 हाइड्रोक्सी इसाइल CoA की फर्दर जो है वो ऑक्सीडेशन होती है और एंजाइम होता है 3 हाइड्रोक्सी इसाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज, और NAD पॉजिटिव आता है और NADH+H पॉजिटिव बन जाता है। फिर हमारे पास इसका प्रोडक्ट होता है कीटो इसाइल CoA। कीटो इसाइल CoA की फर्दर जो है वो क्लीवेज होती है और थायोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में CoA ऐड होता है, और हमारे पास 2 जो है वो प्रोडक्ट बन जाते हैं, फैटी इसाइल CoA और एसिटाइल CoA। जो हमारे पास फैटी इसाइल CoA है, इसके जो है वो 16 कार्बन थे इसके अंदर, और इसकी जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन हुई है, तो हमारे पास फर्दर फाइनल प्रोडक्ट बना है फैटी इसाइल CoA और एसिटाइल CoA। ये हमारे पास जो है वो 2 प्रोडक्ट्स बने हैं। अब याद रखेंगे इसके जो है वो 7 स्टेप्स होते हैं टोटल, और 7 स्टेप्स होते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था फैटी एसिड सिंथेसिस के 7 स्टेप्स थे, तो वो 7 स्टेप्स रिपीट होते हैं और एट द एंड हमारे पास एसिटाइल CoA जो है वो बनता है। अब मैं आपको इसकी जो है वो एनर्जी कैलकुलेशन करा देती हूँ। लाइक बीटा ऑक्सीडेशन में अगर हमारे पास पाल्मिटेट है, 16 कार्बन कंपाउंड है, बीटा ऑक्सीडेशन हमारे पास किस तरह से होती है कि फैटी इसाइल CoA होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस 2 इनॉइल CoA में, 3 हाइड्रोक्सी इसाइल CoA में, फिर कीटो इसाइल CoA बनता है, फिर फैटी इसाइल CoA और एसिटाइल CoA बनता है, और हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और फिर क्लीवेज होती है। 2 दफ़ा ऑक्सीडेशन होती है और 1 दफ़ा हाइड्रेशन और 1 दफ़ा क्लीवेज हो जाती है, और ये हमारे पास एंजाइम्स हैं, आप इसको भी याद कर लें। और एनर्जी यील्ड जो है वो खास तौर पर आपने याद रखनी है, क्योंकि MCQs वगैरह में भी पूछते हैं और बाज़ों का जो है वो इसका SCQ भी पूछ लेते हैं UHS में। सो हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं फिर फर्दर। ये हमारे पास जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन थी। हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं कि किस तरह से जो है वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड और चेन फैटी एसिड जो है वो कन्वर्ट होते हैं फर्दर, उनकी किस तरह से बीटा ऑक्सीडेशन होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।